जब भी पूरा चांद होता है जज्बाती कैफियत में निखार आता है। अंदर के ताने, अंदर की कंप्लेन्स, अंदर की कमजोरियां, अंदर की कजी, आपकी कंजूसी खत्म होती है। अगेन बंदा ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लगता है, ज़्यादा अचीवमेंट्स करता है, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने लगता है। कोई कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त शिकायत करता हुआ नज़र आता है तो इसका मतलब है उसने अपनी ज़िंदगी के साथ इंसाफ नहीं किया। कोई कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त शिकायत करता हुआ नज़र आता है तो इसका मतलब है उसने अपने मकासद के साथ इंसाफ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 22 जनवरी के बाद 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन वाक़यात का कैप्रिकॉर्नियन नेचर को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आप किसी भी तरह के कैप्रिकॉर्नियन हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, स्टूडेंट हों, बिजनेसमैन हों, टीचर हों या किसी भी लेवल, किसी भी एज ग्रुप में हों, हर ही तरह से आपको ये 3 इवेंट्स फ़ायदा देंगे। पहला इवेंट आपके लिए 23 जनवरी को वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस जब वीनस 12th एंगल पर था, आपको लव लाइफ में भुगतना पड़ी, आपको अपने मूड स्विंग्स में भुगतना पड़ी या फिर आपको अपने रिलेशनशिप में भुगतना पड़ी, 23 जनवरी को वो अब सेटल डाउन होने लगेंगी। अगेन यू आर मोर रोमांटिक, अगेन यू गेट सम न्यू रिलेशनशिप्स, अगेन यू गेट सम पावरफुल इमोशंस, अगेन यू गेट सम प्लेजेंट मूड इंशाल्लाह। वीनस की ये पोजीशन आपके लिए न सिर्फ रिलेशनशिप्स के लिए, न सिर्फ आपके प्लानिंग के लिए अच्छी है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल साइड पर भी ग्रोथ लेकर आएगी। ये आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। कभी भी वीनस अच्छी पोजीशन पर हो, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, डील मेकिंग इंक्रीज़ करेगी, जॉब स्विचिंग हो सकेगी, इंक्रीमेंट या प्रमोशंस आर एक्सपेक्टेड एंड इसी तरह के दीगर फ़ायदे जैसे कैरियर पर लटकती हुई जो तलवारें हैं ख़तरे की वो दूर होंगी। आप आसाइश के साथ अपना सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म कर सकेंगे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर, नई जिद्दत के साथ। एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। वीनस की ये सपोर्ट आपके यहाँ फर्स्ट एंगल पर अकेली नहीं है, मरकरी भी आपके फर्स्ट एंगल पर है। दैट मीन्स यू आर जीनियस, दैट मीन्स यू आर प्रेजेंस, यू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट मीन्स योर कॉन्सेंट्रेशन, that means your medical communication, that means your presentations, that means your social connections, that means your new plans, वो भी आपके साथ साथ चल रहे हैं। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। मार्स भी आपके फर्स्ट ही एंगल पर है। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर टीम वर्क, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर अचीवमेंट्स विद some lucky factors like less efforts and high rewards, some competitions, आपकी विनिंग पोजीशंस एंड आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ। इतने फ़ायदों के बाद मुझे लगता है कैप्रिकॉर्नियंस आर देयर बेस्ट। बट बात अभी भी और भी बाकी। पूरा चांद आपके 8th एंगल पर होगा। पूरा चांद, जब भी पूरा चांद होता है जज्बाती कैफियत में निखार आता है। अंदर के ताने, अंदर की कंप्लेन्स, अंदर की कमज़ोरियां, अंदर की कजी, आपकी कंजूसी ख़त्म होती। अगेन बंदा ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लगता है, ज़्यादा अचीवमेंट्स करता है, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने लगता है। और ऐसा 25, 26 और 27 3 तारीखों पर होगा। 27 तारीख को यूरेनस डायरेक्ट हो जाएगा। इस प्लैनेट का मैं बहुत कम जिक्र करता हूं, लेकिन इसलिए कम जिक्र करता हूं कि ये पिछले 7 साल से एक ही एंगल पर है। कभी रेट्रोग्रेड हो जाता है, कभी डायरेक्ट हो जाता है। अब डायरेक्ट हुआ है तो पॉजिटिव है, आपके 5th एंगल पर है, इसलिए भी ज़्यादा प्रोडक्टिव है कि 5th ही एंगल पर आपके लिए जुपिटर भी है। सो योर नॉलेज, योर अपॉर्चुनिटीज़, ये अलग से आपको कामयाबियाँ देंगी। सो यू आर फुल इनफॉर्म कैप्रिकॉर्नियंस। कोई कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त शिकायत करता हुआ नज़र आता है तो इसका मतलब है उसने अपनी ज़िंदगी के साथ इंसाफ नहीं किया। कोई कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त शिकायत करता हुआ नज़र आता है तो इसका मतलब है उसने अपने मकासद के साथ इंसाफ नहीं किया। अब वो उसका इम्पैक्ट उसकी ज़ात पर आ रहा है। कभी रिश्ते उलझते हुए देखेंगे, कभी मूड स्विंग होता हुआ देखेंगे, कभी सेहत ख़राब होती हुई देखेंगे। अगर ये सिचुएशंस एवरेज हों, ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ ना हो रही हों, तो सूरज शम्स पढ़ने से रिकवर हो जाएंगी, ब्लू सफ़ायर पहनने से रिकवर हो जाएंगी, नीलम, अगर असली वाला हुआ तो। अगर आपकी एज 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट काफ़ी होगा। बट अगर सिचुएशन सीवियर हैं तो ज़रा ज़्यादा पोटेंसीज़ में भी पहनना पड़ता है।
एंड स्टोन बाइंग के लिए आपको स्टोन आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। अगर आप उस तरह की कोई नॉलेज नहीं रखते या आप जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ पर भी कोई ज़्यादा अच्छे स्टोन्स अवेलेबल नहीं है तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स पर भरोसा करिए। एस्ट्रोजेम एक कंप्लीट प्रोफेशनल इदारा है जो हीलिंग स्टोन्स प्रोवाइड कर रहा है पूरी दुनिया में। नीचे हमारे सेल पॉइंट का लिंक है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अपनी ज़्यादातर कामयाबियों को अपनी विल से हासिल करने की कोशिश करिए। ज़रूरत ना ही पड़े ट्रीटमेंट की तो अच्छी बात है, बट अगर मजबूरी बन जाए कि चीज़ें रिकवर नहीं हो रही, चीज़ें ट्रैकफुल नहीं हो रही, तो फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाने में कोई मज़ायका भी नहीं है। अगले हफ्तों में मज़ीद मसरूफ़ियत बढ़ेगी कैप्रिकॉनियंस। रब ताला की तरफ से ये टाइम परफॉर्मेंसेस दिखाने का, प्रूव योर सेल्फ, प्रूव योर प्लान, प्रूव योर रिलेशन, प्रूव योर इनर एबिलिटीज़, योर स्पिरिचुअल स्किल्स। अगर आप प्रूव करने में कामयाब हो गए तो इब्तदाई ही क्वार्टर में, पहले ही 3 महीनों में 2024 के, आप अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस क्रिएट कर लेंगे जो फिर साल के एंड तक चलता रहेगा। हर ही सिमत में इस वक्त कामयाबियाँ दिख रही हैं, कोई ज़्यादा कमज़ोरियाँ नहीं हैं। कैप्रिकॉनियन इस वक्त छाए हुए हैं, स्टूडेंट्स के तौर पर भी, बिजनेसमैन के तौर पर भी, पॉलिटिशियन के तौर पर भी, एंड अदरवाइज़ भी। जैसे हाउस में आपकी फैमिली में अगर कोई कैप्रिकॉनियन है तो आप देखेंगे कि वो ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ आजकल अपने काम निभा रहा होगा, वो ज़्यादा प्लेजेंट होगा, वो ज़्यादा कमिटेड होगा अपने कामों से भी, अपने रिलेशन से भी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड इन दिस वीक। अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगी हों, अगर इससे आपको ज़िंदगी में इतनी सी भी नॉलेज मिले तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैप्रिकॉनियंस, मैं हमेशा ही कहता हूँ, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। आपकी ये हौसला अफजाई की वजह से 2023 में 2023 में पिछले साल हम लोग नंबर 1 रहे एस्ट्रोलॉजिकल फोरम पर। अगर आपकी मोहब्बतें इसी तरह बरकरार रहीं तो अगले साल 2024 में भी इंशाल्लाह हमारी जो नंबर 1 पोजीशन है वो बरकरार रहेगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।